क्या आपने कभी सचमुच चुपचाप बैठकर अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? भीड़ में हम अपने चेहरे बदल लेते हैं, पर अकेले में वहां न कोई मुखौटा होता है न दिखावा, बस आप होते हैं और आपके भीतर की आवाज। पर क्या आप उस आवाज को पहचानते हैं या आप भी उससे डरते हैं? आज की दुनिया में अकेलापन एक बीमारी की तरह देखा जाने लगा है, लेकिन क्या सचमुच अकेलापन उतना खतरनाक है जितना हम मानते हैं? या कहीं वही अकेलापन हमें उस दिशा में ले जा सकता है जहां से रोशनी शुरू होती है? आरव नाम का एक युवक था, एक आम युवक जो इस असामान्य दुनिया में किसी खास चीज की तलाश कर रहा था। वो सफल था, अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, सोशल मीडिया पर लाइक्स की भरमार। फिर भी एक सवाल हर रात उसके तकिए पर बैठा रहता था, ये सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर इतना खालीपन क्यों है? एक रात जब आसमान में चांद अधूरा था और उसके कमरे में चारों ओर रोशनी थी, तब उसने खुद को सबसे अंधेरे में पाया। क्योंकि जब चारों तरफ रोशनी हो और फिर भी आप भीतर से खाली महसूस करें, तो समझ लीजिए कुछ बेहद जरूरी खो गया है। आरव ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने शहर छोड़ दिया, न कोई अलविदा, न कोई पोस्ट, बस एक बैग, कुछ कपड़े और एक डायरी। वो पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, वहां जहां मोबाइल की सिग्नल नहीं जाते, पर आत्मा की पुकारें साफ सुनाई देती हैं। वो एक छोटे से गांव पहुंचा जहां केवल पेड़, नदियां और चुप्पी थी। वहां एक खाली झोपड़ी थी, टूटी छत, लकड़ी की फर्श और बाहर एक झरना। आरव ने वहीं रहना शुरू किया। शुरुआत में वह शांति बहुत सुंदर लगी, पर तीसरे दिन चुप्पी ने आकर कानों में सवाल डालना शुरू किया। क्या तुम भाग गए हो? क्या तुम डरते हो लोगों से? क्या तुम खुद को नहीं संभाल सकते? आरव चौंक गया, क्योंकि वो तो शांति खोजने आया था, पर उसे अपनी ही सोच के शोर ने घेर लिया। पर यह वही मोड़ था जहां उसका अकेलापन साधना में बदलने वाला था। वो हर सुबह नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता और सांसें गिनता। सोचता नहीं था, बस महसूस करता था। धीरे धीरे वो अपनी कमजोरियां देखने लगा, बचपन के डर, अस्वीकार की पीड़ा, दिखावे की आदतें। और फिर एक दिन वो रो पड़ा। पर वो रोना दुख का नहीं था, वो एक ऐसे इंसान का रोना था जो पहली बार खुद को देख रहा था। मैं कितना दूर चला आया था खुद से। अब आरव ने एक नियम बना लिया था, हर दिन 2 घंटे वो खुद के साथ बैठता। न कोई किताब, न कोई ध्यान ऐप, सिर्फ खामोशी। और वो धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, अकेलापन तब तक शाप है जब तक आप उससे भागते हैं, और उसी अकेलेपन को आप वरदान बना सकते हैं अगर आप उससे आंख मिलाना सीख जाए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अकेले में जो मिलता है वो भीड़ कभी नहीं दे सकती, और जो खुद से मिल जाए उसे पूरी दुनिया की जरूरत नहीं। एक दिन वो जंगल में टहलते हुए एक साधु से मिला। वो साधु मुस्कुराते हुए बैठा था, एक वृक्ष के नीचे। आरव ने पूछा, बाबा, क्या आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते? साधु ने हंसकर कहा, जब तुम खुद को साथी बना लो तो अकेलापन नहीं रहता, साधना बन जाती है। यह वाक्य आरव के जीवन की दिशा बदल गया। आरव अब खुद से बातें करता था, अपने डर से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपने क्रोध से। एक दिन उसने अपने भीतर पूछा, तू मुझसे नाराज क्यों है? उसका भीतर बोला, क्योंकि तूने मुझे कभी सुना ही नहीं। उसे समझ आया, हम सारी जिंदगी बाहर की आवाजों में खो जाते हैं, जबकि असली जवाब हमारे भीतर होते हैं। 6 महीने बाद आरव बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी, अब उसकी चाल में स्थिरता थी, आंखों में शांति। उसने शहर लौटने का निर्णय लिया, पर अब वो वही आरव नहीं था। अब वो हर दिन 30 मिनट खुद के साथ बैठता। शहर में रहते हुए भी उसने वो शांति बचाकर रखी। अब वो लोगों में रहते हुए भी अकेलेपन से डरता नहीं था, क्योंकि अब वो जानता था, अकेलापन कोई शत्रु नहीं है, वो तो एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। आप भी कभी न कभी इस अकेलेपन से गुजरते होंगे। आपके अंदर भी कभी कभी सवाल उठते होंगे, क्या मैं खो गया हूं? क्या मुझे कोई नहीं समझता? पर सच कहूं, यही वो वक्त होता है जब जीवन आपको खुद से मिलाने की तैयारी करता है। आपको किसी आश्रम, किसी पहाड़ या जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप बस हर दिन कुछ मिनट खुद को देना शुरू कीजिए, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी और के, सिर्फ खुद के साथ।
अपने विचारों के साथ, अपने अंदर की आवाज के साथ। अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक आप उससे भागते हैं, पर जब आप रुककर उसका हाथ थाम लेते हैं, वहीं से आपकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी अपने से साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो भी आज खुद से मिलने को तरस रहा हो। इस तरह की और भी कहानियों के लिए स्पिरिचुअल ब्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद को दीजिए।